कहते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की जिद हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती, कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती और मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते भी खुद बनते ही चले जाते हैं। भारतीय क्रिकेट इतिहास में बल्लेबाज और गेंदबाज तो बहुत आते जाते रहते हैं, लेकिन एक बढ़िया ऑलराउंडर कभी कभार ही देखने को मिलता है। 90 के दशक में महान ऑलराउंडर कपिल देव के पास कप्तानी की ऐसी काबिलियत मौजूद थी कि उन्होंने भारत को पहला वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया था। हालांकि भारतीय क्रिकेट में कोई भी उनकी जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन आज के दौर में जिस अंदाज में हार्दिक पांड्या की कप्तानी IPL 2022 में निखर कर आई है, उसने हार्दिक पांड्या को भी एक करिश्माई कप्तान के रूप में पहचान दिलाई है। हार्दिक की अगुवाई में गुजरात टाइटंस इस सीजन प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है और इसका सेहरा कहीं न कहीं पांड्या के सर भी जरूर सजेगा। हालांकि IPL से पहले इंजरी ने हार्दिक के करियर पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया था, पर अब एक बार फिर से इस स्टार ऑलराउंडर का जलवा पूरी दुनिया ने देखा है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं हार्दिक पांड्या की एक बड़ी उपलब्धि और उनके सफर की पूरी कहानी। गुजरात के सूरत शहर से आने वाले हार्दिक पांड्या आज भारतीय क्रिकेट और IPL में एक बड़े स्टार हैं, लेकिन ये सफर तय करने के लिए गुजरात के इस खिलाड़ी ने आर्थिक तंगी से लेकर गरीबी का हर वो दौर देखा है जिसके सामने कई बड़े बड़े सूरमा भी घुटने टेक देते। पर हार्दिक पांड्या का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही शायद आज तक उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है, जिसने हर चुनौतियों को आसानी से पार करने में मदद की है और उन्हें एक छोटे से शहर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक का सफर तय कराया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं आखिर ये सफर शुरू कहां से हुआ और कैसे हार्दिक की प्रतिभा ने उन्हें दिलाई इतनी बड़ी पहचान। 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात के सूरत शहर में जन्मे हार्दिक पांड्या के पिता स्वर्गीय हिमांशु पांड्या एक छोटे से कार इंश्योरेंस का काम करते थे। चूंकि हार्दिक को शुरू से ही एक क्रिकेटर बनने का शौक था, लेकिन उनके सपने को साकार करने के लिए घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में अपने बेटे के क्रिकेट करियर को सही दिशा देने के लिए उनके पिता ने अपने पूरे परिवार के साथ बड़ौदा शिफ्ट होने का फैसला किया और अपने बेटे के सपने को साकार करने के लिए शहर में क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए मशहूर किरण मोरे की क्रिकेट एकेडमी में हार्दिक का एडमिशन करवा दिया। पर एक तरफ जहां हार्दिक की क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू हुई, वहीं दूसरी तरफ बड़ौदा शिफ्ट होने के बाद उनके स्वर्गीय पिता हिमांशु पांड्या का कार इंश्योरेंस का काम ठप पड़ गया और यहीं पर पांड्या का परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने लगा। उनके परिवार की ऐसी हालत को देखते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर किरण मोरे ने दरियादिली दिखाते हुए हार्दिक से प्रैक्टिस फीस लेने से मना कर दिया और बिना फीस के हार्दिक को ट्रेनिंग दी। हार्दिक के पिता तब डायबिटीज की बीमारी से गुजर रहे थे, जिसके कारण 2 साल में 3 बार उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा और उनका रहा सहा काम भी जाता रहा। हार्दिक अपने परिवार की माली हालत के कारण दिन भर क्रिकेट की प्रैक्टिस के दौरान सिर्फ 5 रुपए की मग्गी खाकर गुजारा करते थे। हार्दिक पांड्या ने अपना ज्यादातर ध्यान पढ़ाई की जगह क्रिकेट पर लगाया। दिन प्रतिदिन उनकी क्रिकेट के प्रति लगाव बढ़ता ही चला गया और एक समय ऐसा आया कि हार्दिक 9वीं कक्षा में फेल भी हो गए, जिसके बाद हार्दिक ने अपना स्कूल ही छोड़ दिया और क्रिकेट की बारीकियों पर ध्यान देने में लग गए। बचपन के दिनों में जूनियर स्तर पर खेलते हुए पांड्या ने काफी तरक्की की और कई बार अपनी टीम को जिताया, लेकिन हार्दिक के खराब रवैये के कारण उनको कई बार टीम से अंदर बाहर किया गया। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें, लगभग 18 साल की उम्र तक हार्दिक एक लेग स्पिनर थे, लेकिन बड़ौदा के कोच सनत कुमार के कहने पर हार्दिक पांड्या ने तेज गेंदबाजी में मेहनत करनी शुरू कर दी थी और फिर साल 2013 में पहली बार हार्दिक पांड्या बड़ौदा की क्रिकेट में शामिल हुए, लेकिन उनका रणजी ट्रॉफी डेब्यू इतना यादगार नहीं रहा। उन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाफ 2 पारियों में महज 1 और 3 रन बनाए, लेकिन इस दौरान पांड्या ने गेंद से कसी हुई गेंदबाजी करके अपनी स्टेट टीम को एक बड़ी जीत दिलाई। लेकिन उसी साल हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने में अपनी स्टेट के लिए अहम भूमिका निभाई थी। उस टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया था, जिसके बाद वो पल भी आया जिसकी हार्दिक को दरकार थी। हार्दिक पांड्या को 2015 में IPL में खेलने का मौका मिल गया। उनको मुंबई इंडियंस ने 10 लाख की बेस प्राइस पर खरीदा और IPL ने जैसे इस खिलाड़ी की जिंदगी ही बदल के रख दी। इस दौरान वो सचिन तेंदुलकर के संपर्क में आए। मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने चेन्नई के खिलाफ धमाकेदार 8 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेली और 6 विकेट भी लिए और उसी मैच के बाद सचिन ने ये भी भविष्यवाणी कर दी कि अगले 18 महीने के भीतर ही हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए भी खेलते नजर आ जाएंगे और बिल्कुल गॉड ऑफ क्रिकेट की ये बात सच हुई। 1 साल के अंदर ही हार्दिक को एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के लिए चुन लिया गया।
जनवरी 2016 को एक बार फिर हार्दिक ने बड़ौदा की ओर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हिस्सा लिया। उस दौरान विदर्भ के खिलाफ 86 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर हार्दिक पांड्या ने काफी सुर्खियां बटोरी और इसके तुरंत बाद हार्दिक को भारतीय टीम का कॉल भी आया। हार्दिक पांड्या ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत T20 फॉर्मेट से की। उन्होंने भारत के लिए अपना पहला मैच 27 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। इस मैच में हार्दिक ने 2 विकेट लिए और फिर यहां से हार्दिक पांड्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि अपने शुरुआती दिनों में हार्दिक पांड्या काफी महंगे साबित होते थे, लेकिन कप्तान धोनी ने उनकी गेंदबाजी को हमेशा बैक किया और फिर बांग्लादेश के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में एक मस्ट विन मुकाबले में पांड्या ने मैच के आखिरी 3 गेंदों में 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए और धोनी के दिखाए भरोसे पर खरे उतरते हुए पांड्या ने अपनी गेंदबाजी से भारत को एक रोमांचक जीत दिलाई। T20 डेब्यू के 8 महीने बाद उन्होंने 16 अक्टूबर 2016 को धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला। इस मैच में उन्होंने 32 गेंदों में 36 रन बनाने के साथ 3 विकेट भी लिए, जिसके बाद से हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम का एक जरूरी हिस्सा बन गए। T20 और वनडे के बाद हार्दिक पांड्या को बतौर ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेट में भी मौका मिला। उन्होंने टेस्ट करियर की शुरुआत 26 जुलाई 2017 को श्रीलंका के खिलाफ किया और इसी सीरीज के तीसरे टेस्ट में हार्दिक ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाकर सभी का दिल जीत लिया। इसके बाद आईपीएल में मुंबई इंडियंस और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए हार्दिक पांड्या एक बड़े स्टार के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने इस दौरान 2019 का वर्ल्ड कप भी खेला, लेकिन हार्दिक के करियर में चोटों ने उन्हें काफी परेशान किया। एशिया कप के एक मुकाबले में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कराते समय अपनी पीठ ही तुड़वा बैठे और उन्हें स्ट्रेचर के जरिए ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। फिर बाद में हार्दिक ने जब बैक इंजरी से वापसी की, फिर कंधे की चोट के कारण उन्हें कई मुकाबले मिस करने पड़े और लगातार 2 इंजरी के कारण उन्हें गेंदबाजी से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया। हार्दिक पांड्या ने अचानक से गेंदबाजी करनी बंद कर दी थी, लेकिन भारतीय टीम उन्हें कई मुकाबले में बतौर बल्लेबाज ही प्लेइंग 11 में मौका दिया करती थी। साल 2020 से 21 में भारत के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर हार्दिक ने बल्ले से भी काफी प्रभावित किया, लेकिन धीरे धीरे उनका फॉर्म खराब होता गया। आईपीएल 2021 में हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए काफी फीके साबित हुए और फिर T20 वर्ल्ड कप में भी हार्दिक ने काफी निराश किया, जिसके बाद चयनकर्ताओं ने हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम से ही बाहर कर दिया था। लेकिन क्योंकि हार्दिक शुरू से एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो हर मुश्किल परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं, उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे। इस दौरान कई घरेलू मुकाबलों में भी हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फिट होकर ग्राउंड पर वापसी करना चाहते थे। ऐसे में आईपीएल 2022 की शुरुआत हुई और एक नई टीम गुजरात टाइटंस के लिए हार्दिक ने बतौर कप्तान एक नए सफर की शुरुआत की। और दोस्तों, इस खिलाड़ी ने पहली बार कप्तानी करते हुए एक नई आईपीएल टीम को न केवल नंबर 1 पर पहुंचाया है, बल्कि उनकी अगुवाई में गुजरात की टीम इस सीजन प्लेऑफ में जाने वाली पहली टीम बन गई है। और ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि हार्दिक पांड्या अब पूरी तरीके से फिट है और अपने नए अंदाज में नई कहानी लिखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या अपने नेतृत्व में गुजरात टाइटंस को इस साल आईपीएल का खिताब दिलाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।